एवरीवन, आज हम कवर करेंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। मींस कि हमारी जो सॉइल है वो कैसे बनती है, उसकी प्रोसेस क्या है। इसके अंदर हम टॉपिक्स अपने कवर करेंगे ह्यूमिफिकेशन, एलुवेशन, इलुवेशन, होराइजोनेशन, कैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन, पॉडजोलिनेशन, लेट्राइजेशन एंड ग्लेजिएशन। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट हम देखते हैं हमारी जो फॉर्मेशन प्रोसेस है। ठीक है, फॉर्मेशन प्रोसेस कैसी है, जो हमारी ये स्टेज में कैसी होती है। दो, पहले क्या होता है, वेदरिंग होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब क्या करती है, ये क्या करती है, रॉक्स टूटकर, रॉक्स है हमारी, ठीक है, विदरिंग हुई, क्या हुआ, वेदरिंग हुई तो रॉक हुई, रॉक से क्या होगा, रॉक टूटकर क्या बनाएगी, हमारी रिगोलिथ बनाएगी। रिगोलिथ को ही क्या बोलते हैं हम, पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, रिगोलिथ बन गया, ठीक है, बन गया तो फिर ये क्या करेगी, हमारी रिगोलिथ क्या बनाएगी, फिर ट्रू सॉइल बनाएगी। जब ट्रू सॉइल बनेगी, ये बन गया तो हमारी क्या होगी, सॉइल प्रोसेस होगी, अब स्टार्ट होगा बनने की। मींस रॉक से क्या बनेगा हमारा पेरेंट मटेरियल, मींस जिसे हम रिगोलिथ भी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होगी, हमारी फर्दर वेदरिंग होती है, जिससे कि हमें क्या मिलती है, अपनी सॉइल बनी हुई मिलती है। फर्स्ट हम अब इसमें देखते हैं हमारा क्या है, ह्यूमिफिकेशन आता है सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में। हमारा फर्स्ट हमारा आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है, हमें देखो हम ये क्यों पढ़ते हैं, मींस जैसे फंडामेंटल जो हमारे फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल प्रोसेस कैसे, बेसिक प्रोसेस जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, अगर हम उसकी बात करें सबसे पहले, तो हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है, ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोला गया है, रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। इट इज एक्सट्रीमली अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा ह्यूमिफिकेशन के नाम से ही समझ आ रहा है क्या है, ह्यूमस की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम जब बात करते हैं अपने 5% की, 5% किस में होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, जो हमारी कंपोनेंट ऑफ सॉइल में हमारा 5% क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब हम जब बात करते हैं 5% ऑर्गेनिक मैटर की, 5% मेरी सॉइल की, हमारी सॉइल के अंदर क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, होता है या नहीं होता है। ठीक है, देखो एक तरह से कह सकते हैं होता भी है और एक तरह से कहते हैं नहीं भी होता। क्यों, बिकॉज क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है ह्यूमस में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, तो वो क्या है, हमारा यूजफुल होगा। ठीक है, अगर हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया तो वो यूजफुल है, अगर नहीं हुआ तो वो यूजफुल नहीं है। राइट, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में क्या होना, कन्वर्ट होना जरूरी होता है। ऑर्गेनिक मैटर का हमारा ह्यूमस में कन्वर्ट होना क्या होता है, जरूरी होता है, जिसके लिए क्या करते हैं हम, सॉइल के अंदर वाटर प्लस एयर दोनों ही हमें चाहिए होता है। ठीक है, अगर मानो जैसे ज्यादा वाटर हुआ और एयर नहीं हुई तब भी हमारा काम नहीं चल पाएगा, और एयर हुई पानी नहीं हुआ तो हमारा तब भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में कन्वर्जन होना क्या होता है, हमारा जरूरी होता है। और जब ऑर्गेनिक मैटर क्या करती है, ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में कन्वर्ट होता है, हम उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें हमारा, और उसके बाद हमारा क्या होता है, जैसे ही हमारा क्या होता है, जैसे ही हमारी ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस बन गया, ऑर्गेनिक मैटर से हमारा ह्यूमस बन गया, तो हमको क्या मिलेगा, हमको जो एक होराइजन दिखेगा। कौन सा होराइजन दिखने लगता है, हमें एक होराइजन दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि होराइजन हमें दिखता है ओ होराइजन। ठीक है, तो क्या हो गया, ओ सॉइल होराइजन क्या हो गई, हमारी डेवलप हो गई। ठीक, अब हम राइट सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड हमारा अब आता है एलुवेशन। एक होता है एलुवेशन, एक होता है इलुवेशन। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट हमारा ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस से रिलेट कर रहा है। सेकेंड इलुवेशन, और एलुवेशन में आपको अगर डिफरेंस हो, ई पहले आता है तो हमारा पहले क्या होगा, एलुवेशन, आई एबीसीडी में बाद में आता है तो हमारा क्या होगा, इलुवेशन क्या होगा, बाद में होगा। तो हम एलुवेशन देखते हैं अपना। एलुवेशन क्या है, एलुवेशन मीन्स वॉशिंग आउट। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स in suspension or solution by the percolating water from the upper to lower layers। क्या बोला गया, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब जो हमारा ऊपर जो हमें कौन सा होराइजन दिखा भी हमें ह्यूमिफिकेशन में, ओ होराइजन, तो ओ से नीचे, नीचे की तरफ। तो मीन्स इसमें क्या है, इसका मतलब ये है एलिवेशन का ऊपर से नीचे की तरफ क्या होना, मूव हो जाना। ठीक है,
ये हमारा क्या कहलाता है, एलिवेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, हमने ह्यूमिफिकेशन में ओ दिखा, ओ होराइजन हमें दिखा, हम उससे थोड़ा सा नीचे आए, नीचे को आया तो हमें क्या होराइजन दिखने लग गया, ए होराइजन दिखने लग गया। मींस ओ से होते हुए गुजरा तो हमें क्या दिखा, हमारा सेकेंड एलिवेशन में ए होराइजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इल्यूएशन की। इल्यूएशन में क्या होता है, देखो इल्यूएशन मींस ऊपर क्या हो रहा था, आउट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉशिंग इन द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉइल। क्या बोला, डिपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल का क्या हो जाना, डिपोजिट हो जाना, ठीक है। मेटेरियल्स इन द लोअर लेयर, कहाँ पे, नीचे वाली लेयर में, इज टर्म्ड एज इल्यूएशन। इसे कौन सा होराइजन दिया गया है, बी होराइजन। देखो हम इसे समझते हैं, ठीक है। हमारा इल्यूएशन क्या है, इल्यूएशन मींस डिपॉजिट हो जाना, ठीक है। ऊपर से नीचे आया, क्या हुआ हमारा, अभी हमने पढ़ा था एलिवेशन हुआ, ऊपर से नीचे आया तो, ठीक है। अब जब नीचे आया वो, वहां पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, मींस उसने डिपॉजिट कर दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, इल्यूएशन हो गया। सिंपल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमें क्या नजर आने लगेगा, जब धीरे धीरे ये प्रोसेस है, ठीक है ना। पहले हमें ओ दिखा, फिर हमें ए दिखा, अब हमें बी दिखा, ठीक है। ऊपर से धीरे धीरे नीचे आए, मींस ह्यूमिफिकेशन से कहां पे आ गए हम, एलिवेशन में, एलिवेशन से इल्यूएशन में। एलिवेशन क्या है हमारा, एलिवेशन ऊपर से नीचे आना, और जब नीचे आया एलिवेशन रुक गया, इकट्ठा हो गया, डिपॉजिट हो गया, वो हमारा क्या हो गया, इल्यूएशन हो गया। अब हमें क्या होगा, अब ए बी एंड सी का जो डेवलपमेंट होता है यहाँ पे होराइजन्स का, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि वो रिमूव हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है ना। तो अब जो सॉइल जिसके अंदर पहले हमको क्या दिखेगा, होराइजन नहीं दिख रहा था, अब वो हमें क्या होने लगता है, ठीक है, दिखने लग जाएगी। जब अलग अलग होराइजन हमें क्या होता है, दिखना स्टार्ट हो जाती है, जब हमें क्या होती है, हमारी तीनों प्रोसेस हुई, ह्यूमिफिकेशन हुई, ठीक है, एलिवेशन हुई, इल्यूएशन हुई। जब हमें अलग अलग ये होने के बाद ओ ए बी हमें अलग अलग होराइजन्स दिखना स्टार्ट हो जाती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं होराइजोनेशन, ठीक है। पहले हम डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे देखो सबसे जो हमारी ऊपर वाली है, इसे हम, जिसे हमने बोला ओ होराइजन, ठीक है, ये हमारी ह्यूमिफिकेशन। देखो इससे क्या हुआ, ह्यूमिफिकेशन से ऊपर से क्या हुई, नीचे आई, तो हमारा क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। एलिवेशन लेयर है ये हमारी, यहाँ पे लिखा है एलिवेशन लेयर है। एलिवेशन लेयर के बाद क्या हुआ, जब हमारी एलिवेशन, जहां पे हमारी एलिवेशन लेयर आई, वहां पे उसने क्या की, इकट्ठा कर दी, डिपॉजिट हो गई, जहां पे वो डिपॉजिट हुई वो क्या हो गई, हमारी इल्यूएशन लेयर हो गई, मींस हमारी बी होराइजन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं अपना होराइजोनेशन। अब अभी बताया था होराइजोनेशन क्या होता है। होराइजोनेशन हमारा वो होता है जब हमें डिफरेंट मीन्स की अलग अलग हमें होराइजन दिखने लगते हैं, ठीक है, तो हमें इसी को क्या बोलते हैं, होराइजोनेशन देखते हैं, बोलते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल। देखो ये क्या करता है, सॉइल को डिफरेंशिएट करता है। ये कैसी प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, ठीक है। इस डिफरेंट होराइजन, अलग अलग होराइजन की अलोंग द डेप्थ ऑफ द सॉइल बॉडी, मींस डेप्थ मतलब सॉइल के अंदर, होराइजन के अंदर। तो देखो होराइजोनेशन क्या है हमारा, होराइजोनेशन का मतलब है अलग अलग होराइजोनेशन का बन जाना, समझ आया, अलग अलग होराइजोनेशन का बन जाना। और वो बनते क्यों है, बन क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल प्रोसेस हो रही है ना, ह्यूमिफिकेशन हुआ, ह्यूमिफिकेशन होने के बाद हमारा क्या हुआ, एलिवेशन हुआ, एलिवेशन होने के बाद क्या हुआ, इल्यूएशन हुआ, जिसमें हमने कौन से होराइजन देखे, ओ ए एंड बी देखे। तो क्या हुआ, ह्यूमी से एलुए बना, एलुए से इलुए बना, होने से क्या हो गया, इन तीनों के बनने से क्या हुआ, हमें होराइजोनेशन हो गया। मींस हमें क्या हुआ, एक होराइजोनेशन, एक होराइजन बन गया, हमें डिफरेंशिएट क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल किया हमने, जिसमें हमें डिफरेंट होराइजेशन दिखे, कहाँ पे, सॉइल की डेप्थ में। तो हमारा क्या है इसमें, मींस मतलब अलग अलग होराइजन हमारी बन गई। अब मिट्टी क्या हो गई, जो हमारी सॉइल है वो पूरी तरह से क्या हो गई, डेवलप हो गई, ठीक है। ये क्या थी, हमारी सॉइल की क्या थी, फंडामेंटल प्रोसेस थी। जब हमारी ह्यूमिफिकेशन, एलिवेशन, इल्यूएशन तीनों प्रोसेस होती हैं, इन तीनों प्रोसेस के बाद क्या होता है, जिसमें कि क्या, कौन सी होराइजन हमें शो होती है, ओ ए एंड बी। जब हमें ये दिखने लगती है तो हमें क्या होता है, ये दिखने के बाद अब इसी को, जब हमें होराइजन अलग अलग दिखती है तो हम उसी को हमने क्या नाम दे दिया, क्या टर्म दिया है, होराइजोनेशन। और यहाँ पे हमारी जो सॉइल की जो प्रोसेस होती है वो हमारी बन चुकी होती है,
ठीक है, यहाँ पे हमारी सॉइल पूरी रेडी हो चुकी होती है, बन चुकी होती है। मींस की सॉइल क्या है, यहाँ पे हमारी अच्छे से डेवलप हो गई है। ये हमारी क्या होती है, सॉइल की फंडामेंटल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन के नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड एक्यूमुलेशन, मींस इकट्ठा ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इन सम पार्ट ऑफ द प्रोफाइल। प्रोफाइल मींस जो हमारी सॉइल प्रोफाइल होराइजन्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, CaCO3 का क्या हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना। मींस कैल्सिफिकेशन के नाम से हमें समझ आ रहा है CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अगर क्या होगा, सॉइल प्रोफाइल के अंदर CaCO3 एक्यूमुलेट हो रहा है तो इट इज नोन एज कैल्सिफिकेशन। मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, कैल्सिफिकेशन। इकट्ठा होना क्या है हमारा, सॉइल प्रोफाइल के अंदर कैल्सिफिकेशन है। और इसी का अपोजिट डिकैल्सिफिकेशन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिकैल्सिफिकेशन। डिकैल्सिफिकेशन क्या है, इट इज द रिवर्स ऑफ कैल्सिफिकेशन। क्या है हमारा, कैल्सिफिकेशन का क्या है, रिवर्स है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CaCO3। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सॉइल बाय लीचिंग। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का वहां से क्या हो रहा है, रिमूवल हो गया, मीन्स लीचिंग हो गई, डिकैल्सिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, मीन्स हमारा कैल्सिफिकेशन में क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, क्या हुआ इकट्ठा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसी की उल्टी प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं, इसी का अपोजिट जो हमारा प्रोसेस हुआ जहां पे CaCO3 क्या हो गया, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो गया, ये इसे हमने क्या टर्म दे दिया, डिकैल्सिफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पोर्टोलाइजेशन। पोर्टोलाइजेशन क्या है हमारा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्टजोल्स। अब ये पोर्टजोल्स क्या होती हैं, पोर्ट मीन्स अंडर एंड जोला मीन्स एश एंड पोर्टजोलिक सॉइल्स। अब हमारी एक पोर्ट सॉइल होती है, पहले हमें इस टर्म को समझने से पहले हमें पोर्ट सॉइल पता होना चाहिए कि क्या होता है, पोर्ट सॉइल क्या होता है। ठीक है, पोर्टजोल्स जो सॉइल होती है वो क्या होती है हमारी, पोर्टजोल सॉइल्स क्या होती है, बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो पोर्टजोलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब ये पोर्टजोल क्या होती है, पोर्टजोल जो है हमारा एक, ये क्या है, रशियन वर्ड है। क्या है ये, रशियन वर्ड है। मीन्स जो अभी मैंने आपको बताया, पोर्ट क्या अंडर, ठीक, एंड जोला मीन्स एश। मतलब ये जनरली क्या होता है, ये हमारे जो इंडिया है, इंडिया के अंदर ये एक्सपीरियंस नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब इस सॉइल का, पोर्टजोल सॉइल को क्या बहुत कम एरिया में क्या होता है, ये क्या होती है पॉसिबल, मतलब इंडिया में मिलेगी बहुत कम एरिया में। बट क्या होती है, जो मेजरली इसका वहां पे, मेजरली क्या है इसका, स्कॉटलैंड, कहाँ पे है इसका, स्कॉटलैंड रशिया वाले पार्ट के ही अंदर ये ज्यादा से ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो वहां के फॉरेस्ट वाले एरिया पर क्या होता है, एमोर्फस क्ले जो होता है हमारा ज्यादा हो जाता है। मीन्स ज्यादा ऊपर की तरफ क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। और क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका क्या हो जाता है, लीच डाउन हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है, एक काइंड ऑफ सॉइल तो बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, पोर्टजोल। और सॉइल और पोर्टजोल बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोर्टजोलाइजेशन। ये थोड़ा सा नया टर्म लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया है, पोर्टजोलाइजेशन। मीन इसमें क्या होता है हमारा, सॉइल बनने की, पोर्टजोल सॉइल से क्या बनता है हमारा, बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पोर्टजोलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अपना, लेटराइजेशन। लेटराइजेशन क्या होता है, लेटराइजेशन बड़ा सिंपल सा है। लेटराइट सॉइल में पढ़ा था हमने, सिलिका रिमूव होता है। लेटराइजेशन इज द प्रोसेस दैट रिमूव्स सिलिका फ्रॉम सॉइल होराइजन्स। सॉइल होराइजन्स में से सिलिका का रिमूव होना क्या कहलाता है हमारा, लेटराइजेशन कहलाता है। मींस सिलिका का रिमूवल हो जाना क्या है, इट इज नोन एज लेटराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ग्लेजेशन। ग्लेजेशन क्या है हमारा, द ग्लेजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। किसकी प्रोसेस है, सॉइल फॉर्मेशन, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्ले, जिसे हम ग्ले होराइजन भी बोलते हैं, इन द लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल। क्या बोला है, सॉइल प्रोफाइल की लोअर पार्ट में, अबव द पेरेंट मटेरियल, जिसे हम रिगोलिथ भी बोलते हैं, ड्यू टू पुअर ड्रेनेज कंडीशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वेयर वाटर लॉक्ड कंडीशंस प्रिवेल। क्या बोला गया, देखो ग्लेजेशन समझते हैं हम पहले क्या है। मींस ग्ले होराइजन का बन जाना क्या है, ग्लेजेशन, सबसे पहली चीज। अब जो हमारी ग्ले होराइजन है अगर बन गई तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्लेजेशन बोलेंगे। अब ग्ले होराइजन क्या होती है ये भी समझना जरूरी है। ग्ले होराइजन को समझना है
तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, जो वाटर लॉगिंग आपने एक वर्ड एक टर्म सुना होगा वाटर लॉगिंग, हमें ग्लेजेशन समझने से पहले हमें एक वाटर लॉगिंग टर्म समझना पड़ेगा। अब वाटर लॉगिंग क्या होता है, मींस क्या होता है, हमारे सरफेस के ऊपर पानी खड़ा हो गया या फिर हमारे सरफेस के ऊपर पानी जमा हो गया बोल सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोलते हैं, जो कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या होती है, सुइटेबल नहीं होती। लेकिन जो पैडी की अगर हम बात करते हैं तो ये पैडी के लिए वही कंडीशन सुइटेबल होती है, उसे चाहिए होता है वाटर लॉगिंग, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं वाटर लॉगिंग की, ठीक है, तो सरफेस वाटर लॉगिंग क्या थी, हमारी सरफेस के ऊपर थी। किसके ऊपर थी, सरफेस के ऊपर होती है वाटर लॉगिंग। पानी कहाँ इकट्ठा होता है, सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो जब हमारी सरफेस के ऊपर पानी इकट्ठा होता है, सरफेस के ऊपर थी। अगर सरफेस के ऊपर नहीं, सॉइल प्रोफाइल के अंदर कहीं पर भी वाटर लॉगिंग हो गया, सॉइल वाटर लॉगिंग हमारे सरफेस के ऊपर ना होके सॉइल प्रोफाइल के अंदर वाटर लॉगिंग हो गया, तो हमने उसे को क्या टर्म दे दिया, ग्लेजेशन। ग्लेजेशन मीन्स का मतलब है सॉइल प्रोफाइल के अंदर अगर कहीं पर भी वाटर लॉगिंग हो गई, उसको हमने क्या टर्म दे दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्ले होराइजन मीन्स ग्लेजेशन। और ग्ले होराइजन ही हमारा क्या है, ग्लेजेशन का क्या है, ग्लेजेशन मीन्स ग्ले होराइजन का बन जाना क्या है हमारा, ग्लेजेशन। ग्ले होराइजन ग्लेजेशन है, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।